तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में जिसमें हम वन पीस के 10 स्ट्रेंज डेविल फ्रूट के बारे में जानेंगे। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी से जल्दी हमें 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद एक स्पेशल वीडियो भी आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वन पीस के वर्ल्ड में डेविल फ्रूट नामक एक कमाल की चीज है जिसे खा के आपको सुपर नेचुरल पावर मिलती है, जिसमें उड़ने से लेकर किसी भी जानवर में बदलने तक की पावर शामिल है एंड और भी बहुत सारी। 3 टाइप के डेविल फ्रूट होते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका पैरामीशिया। अब पैरामीशिया काफी कॉमन डेविल फ्रूट है। पैरामीशिया टाइप अपने यूजर को डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटीज में से एक देता है, जो कि उन्हें काइंड ऑफ सुपर ह्यूमन बना देती है या सुपर ह्यूमन बनने में मदद करती है। एंड सेकंड है जोन टाइप। अब इस जोन टाइप के डेविल फ्रूट अपने यूजर को किसी भी एनिमल की स्पीसीज में अपनी विल के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी देता है, जिसमें वो हाइब्रिड फॉर्म में भी बदल सकते हैं। और लास्ट में आता है लोगे टाइप, जो कि बाकी सभी डेविल फ्रूट टाइप में सबसे ज्यादा पावरफुल है। लोगे टाइप अपने यूजर की बॉडी को किसी भी एलिमेंट ऑफ नेचर में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी देता है, ऑफ कोर्स जब भी वो चाहें। लोगे फ्रूट आर द रेयरेस्ट डेविल फ्रूट। मिथिकल जोन को छोड़ के वो और भी ज्यादा रेयर होते हैं, जिसमें अपना मेन कैरेक्टर मंकी डी लूफी, जिसने हितो नोमी मॉडल नीका डेविल फ्रूट खाया है, जिससे लूफी अपनी बॉडी को रबर की तरह यूज कर सकता है। एंड और भी बहुत कुछ, उस तरफ नहीं जाएंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट थैंक्स टू डेविल फ्रूट, लूफी ने अपनी जर्नी में हंड्रेड्स डेविल फ्रूट यूजर का सामना किया है, जिसमें मेरी फ्रेंडली निको रॉबिन से लेकर योंको बगी द स्टार क्लाउन तक शामिल है। अब एक डेविल फ्रूट से आपको ऐसी भी एबिलिटी मिल सकती है विच हेल्प यू अलॉट, ये आपके लॉर्ड। फैंस इस बात से एग्री करेंगे, केवल मुट्ठी भरी डेविल फ्रूट हैं जो कि बिल्कुल विचित्र हैं, जिसमें ऐसी पावर भी हैं जो लोगों को एब्स्ट्रैक्ट आर्ट या एक विलुप्त जानवर में भी बदल देती है। तो बढ़ते हैं अपने 10th नंबर के डेविल फ्रूट की तरफ, द एंशिएंट जोन फ्रूट। संपूर्ण रूप से जोन टाइप फ्रूट अपना पैरामीशिया फ्रूट से अलग होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो कि अपने कंज्यूमर को सुपर ह्यूमन एबिलिटी देने के विपरीत डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी देता है। द स्ट्रेंजेस्ट ऑफ द जोन सब कैटेगरी इज डेफिनेटली द एंशिएंट टाइप, व्हिच अलाउ द यूजर टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ कलेक्शन ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल, जो आमतौर पर नॉर्मल जोन डेविल फ्रूट की तुलना में कहीं ज्यादा पावर होल्ड करता है। डायनासोर या इक्वली अनयूजुअल चीज में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी के अलावा एंशिएंट टाइप में ऐसी भी पावर होती है जो कि मॉडर्न एनिमल में नहीं देखी जाती, जैसे कि एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी, जो कि उन्हें वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल करेंटली एक्टिव डेविल फ्रूट कैटेगरीज में से एक बनाती है। इसके बावजूद अपनी इच्छा अनुसार हाफ ह्यूमन हाफ डायनासोर में ट्रांसफॉर्म होना अभी भी एक स्ट्रेंज पावर। तो बढ़ते हैं 9th नंबर की तरफ, जो कि है जैकेट फ्रूट। चैप्टर 715 में अपना डेब्यूट करते हुए कैलीफंग, जिसके पास एक डेविल फ्रूट है जो कि उसके लिए बिल्कुल ही बेकार है। द जेक नोमी, जिसकी प्राइमरी एबिलिटी है अपने यूजर को जैकेट में बदल देना, एक ह्यूमन स्किन जैकेट, जिसको कोई भी पहन भी सकता है। उसका साइज छोटा बड़ा होता है अकॉर्डिंग टू जो कोई भी उसको पहनेगा। पहली नजर में तुम इस डेविल फ्रूट को एक फैशन स्टेटमेंट से ज्यादा कुछ नहीं मान सकते, जो कि इस डेविल फ्रूट के यूजर को, मतलब उस जैकेट को अलाउ करती है पहनने वाले की एबिलिटी को यूज कर सके। मतलब अगर तुम जेक नोमी फ्रूट खाते हो तो तुम एक ह्यूमन स्किन जैकेट बन जाओगे, और जो कोई भी तुम्हें पहनेगा ना सिर्फ तुम उसे कंट्रोल कर पाओगे बल्कि उसकी एबिलिटी को भी यूज कर सकते हो। सुनने में तो ओपी लगता है, लेकिन इस पावर को अचीव करने के लिए एक अजीब मेथड से गुजरना पड़ता है, जो कि इसको एक स्ट्रेंज डेविल फ्रूट बनाती है। तो अब बढ़ते हैं अपने 8वें नंबर की तरफ, जो कि है द हॉबी फ्रूट। हॉबी नोमी डेविल फ्रूट में एक अजीब और ऊपरी तौर पे सरप्राइजिंगली काफी यूजफुल पावर है। ये यूजर को लोगों को खिलौने में बदलने की पावर देता है, और जो कोई भी टॉय में बदल जाता है उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। ये पावर तो हर लड़की के पास है, मतलब उससे रिलेटेड लोगों में से उसकी सारी मेमोरी मिट जाती है, जो कि अपने आप में ही काफी क्रेजी पावर है। और जो चीज इसे स्ट्रेंज बनाती है वो उसके सेकेंडरी इफेक्ट में देखने को मिलता है, जैसे कि सुगर ने खुद ये बताया है, हॉबी नोमी फ्रूट खाने के बाद यूजर को इटर्नल यूथ की एबिलिटी मिलती है, मतलब पूरी जिंदगी बच्चा बना रहना। सीरीज में सुगर की फिजिकली अपीयरेंस 10 इयर्स की है, जबकि इन रियलिटी शी इज 22 ईयर ओल्ड, जो कि सेंस भी बनाती है। 2 बच्चों जैसी एबिलिटीज को एक में बदल दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन इनटू टॉयज की पावर को सीरीज के वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल पावर के साथ जोड़ दिया, जो कि काफी यूनिक है। अब बढ़ते हैं अपने 7 नंबर की तरफ, जो कि है द बबल फ्रूट। आवा नोमी डेविल फ्रूट डिसेप्टिवली पावरफुल है। ये यूजर को साबुन और बबल बनाने और उनको कंट्रोल करने की पावर देता है। खलीफा जी लड़ने को तो पता नहीं, लेकिन आपके साथ नहाने में बहुत मजा आएगा। जो बदले में गंदगी और उन गंदगी को आसानी से साफ करने की एबिलिटी देता है। अब ये हुई ना लड़की वाली पावर। हालांकि आवा नोमी की असली पावर सफाई की एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन में छुपी है, जैसे कि खलीफा की फाइट में हमने देखा है। ये डेविल फ्रूट किसी की भी पावर को क्लीन ऑफ कर सकता है, बेसिकली किसी भी अटैक को न्यूट्रल कर सकता है। एंड साथ ही खलीफा जो बबल बनाती है उसे वो अपने ओपोनेंट की एनर्जी को भी चूस लेती है, और अपोनेंट एक शाइनी और एक्सट्रीमली स्मूथ स्टेट में चला जाता है। हालांकि इसकी एक मेजर वीकनेस है, जो कि है वाटर।
वाटर अवावा नोमी के इफेक्ट को तुरंत खत्म कर सकता है और स्ट्रॉन्ग विंड मतलब तेज हवा बबल्स की डायरेक्शन बदल सकते हैं जिससे उसका भी कोई असर नहीं होगा। अब है तो साबुन ही, पानी से धो दो। अब बढ़ते हैं अपने छठे नंबर की तरफ जो कि है द ग्रैब फ्रूट। फुकू फुकू नोमी डेविल फ्रूट यूजर को कपड़े बनाने की पावर देता है जो कि पहली नजर में बिल्कुल ही यूजलेस नजर आता है अगर आप जेम्स बॉन्ड की तरह जासूस नहीं हो तो, क्योंकि ये भेज बदलने और जासूसी करने के लिए परफेक्ट है और आपको अनलिमिटेड ऑप्शन मिल जाएंगे भेज बदलने के लिए, क्योंकि फाइट में ये बिल्कुल ही यूजलेस है। हालांकि कई बार हमें इस डेविल फ्रूट से वेपन और आर्मर बनाते हुए भी दिखाया गया। शायद ये डेविल फ्रूट जितना दिख रहा है उससे ज्यादा प्रॉपर्टीज होल्ड करता है और ऐसा बोला भी जा रहा है फुकू फुकू नोमी हैव मोर रिडिकुलस कंडीशन। यूजर ओनली लीव्स और स्टोन एक्सेट्रा जैसी छोटी चीजों से कपड़े बना सकता है और अगर वो भी किसी के पास नहीं है तो ये पूरी तरह से बेकार है। और आपकी इमेजिनेशन भी काफी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि कपड़ा, वेपन और आर्मर की क्वालिटी और स्टाइल यूजर की इमेजिनेशन तक ही लिमिटेड है और इसलिए अगर तुम किसी फाइट के बीच में हो तो चीजों को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसलिए ये डेविल फ्रूट एक ही टाइम पे काफी पावरफुल और यूजलेस और विचित्र भी है। अब बढ़ते हैं अपने 5th नंबर की तरफ जो कि है द HOR फ्रूट। हाँ, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं करने वाला। डेंजरसली पावरफुल द होरू नोमी यूजर को अलाउ करती है टू इंजेक्ट हार्मोन जो कि काफी जल्दी बॉडी की केमिस्ट्री को अल्टर कर सकती है या फिर बोलो चेंज कर सकती है। एवन इसका यूज कई तरीके से किया है। अब चाहे वो बॉडी का टेम्परेचर बदलना हो, स्टेमिना ग्रोथ या इमोशनल स्टेट बदलनी है जो कि सही में काफी पावरफुल और अजीब है। लेकिन फिर भी होरू नोमी एक पावरफुल डेविल फ्रूट है जो कि यूजर को मात्र कुछ सेकंड में किसी पर्सन को प्रैक्टिकली एवरीथिंग बदलने की पावर देता है, जो कि हमने सीरीज में देखा था। जब एवन ने लूफी पे इसका यूज किया था तो ये लूफी के दुश्मनों के खिलाफ एक एज अ डेडली टूल साबित हुआ था। अब बढ़ते हैं अपने 4th नंबर की तरफ जो कि है द बिस फ्रूट। बिसु नोमी यूजर को अपनी इच्छा अनुसार जनरेट करना और उनको मैनिपुलेट करने की पावर देता है। अब क्या जनरेट करना? क्रिएटिंग सोल्जर, आर्मर या कोई भी एक ऐसी चीज जिसे एज अ वेपन थ्रो कर सके। इसका इफेक्टिवली यूज क्रैकर ने लूफी और उसके फ्रेंड के अगेंस्ट किया था और लूफी को काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। हालांकि एक चीज अजीब थी कि कुछ भी क्रिएट कर लो उसका मैटर बिस्कुट ही होना चाहिए। हालांकि ये कितना भी अजीब देखे लेकिन ये एक हार्मफुल वेपन के रूप में काम करती है एंड तुम एंडलेस बिस्कुट के सोल्जर एंड एक्सेट्रा चीजें बना सकते हो, बट स्टिल है तो बिस्कुट ही। उसको खा के या पानी की मदद से उसको सॉफ्ट कर सकते हो। बिसु नोमी को हराने के और भी कई तरीके। अब बढ़ते हैं अपने 3rd नंबर की तरफ जो कि है द आर्ट फ्रूट। फैंस के द्वारा आतो नोमी को वन पीस में सबसे वियर्ड फ्रूट में से एक माना जाता है। आतो नोमी यूजर 3rd डायमेंशनल स्पेस को 2nd डायमेंशनल स्पेस में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और ये हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को एब्स्ट्रैक्ट आर्क में बदलकर किया जाता है। ये लोगो और ऑब्जेक्ट एंड लोकेशन पे भी काम करता है। ये लोगो या किसी भी चीज को किसी सजावट के सामान में बदलकर उसको यूजलेस भी बना देता है। बट एक प्रॉब्लम है, अगर यूजर हार गया या उसका माइंड अनकॉन्शियस स्टेट में चला गया तो वो सारी चीजें जो उसने बदली थी वो वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएगी, जो किसी एक हॉरिफाइंग फेट से एक टेम्पररी प्रॉब्लम बना देता है। अब बढ़ते हैं अपने 2nd नंबर की तरफ जो कि है द फ्लावर फ्रूट। वास्तव में एक भयानक पावर है। हाना नोमी ने अपने इंट्रो के बाद फैंस को पागल कर दिया। हाना नोमी अपने यूजर को ये एबिलिटी देती है किसी भी सरफेस पे अपने किसी भी बॉडी पार्ट को ग्रो कर सकते हो, अपनी बॉडी को रेप्लिकेट कर सकते हो, जो कि काफी हेल्पफुल है किसी भी कॉम्बैट फाइट में। बट इसकी एक प्रॉब्लम है, अगर यूजर के रेप्लिकेट या ग्रोन बॉडी पार्ट पे किसी भी तरीके के अटैक लगते हैं या कोई चोट लगती है तो यूजर को भी सिमिलर इंजरी से सफर करना पड़ता है, जिसको हमने सीरीज में देखा है। निको रॉबिन फाइट के दौरान काफी ज्यादा अपने बॉडी पार्ट को रेप्लिकेट करती है जिससे वो काफी इजी टारगेट बन जाती है एंड जिसमें एनर्जी भी काफी ज्यादा लग जाती है। हाँ, अगर आप सामने वाले के अखरोट पकड़ लो तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। हाना नोमी अभी भी इफेक्टिव, यूजफुल एंड बिजार डेविल फ्रूट है। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी डेविल फ्रूट की तरफ जो कि है द क्रीम फ्रूट। गॉड लाइक और बहुत ही कम वीकनेस के साथ द टेरिफाइंग कोरू नोमी, जिसमें काफी बिजार सेट ऑफ स्किल है। इसके सेंटर में लिमिटलेस अमाउंट में क्रीम बनाने की एबिलिटी है। क्रीमी है ना, जो कि इस डेविल फ्रूट को वन पीस में सबसे अजीब बनाती है, जो कि यूजर को अलाउ करता है टू क्रिएट अ पावरफुल वेपन जो टारगेट को क्रीम की शुगर से जला देता है और सिंपली उसे उसमें डुबा देता है। शार्लेट ओपेरा ने एक और एबिलिटी दिखाई थी जिसमें वो पूरा क्रीम का मॉन्स्टर बन गया था और अपने क्रीम के टेंटिकल से लूफी पे अटैक भी किया था। फैंस वुड एग्री, बिग मम पायरेट स्ट्रेंज डेविल फ्रूट की लिस्ट में काफी मेंबर रखते हैं एंड शार्लेट ओपेरा एंड कोरी नोमी उनमें से एक है। आप मेरे को बताओ, अगर आपको कोई डेविल फ्रूट लेना होता तो आप कौन सा लेते इन रियल वर्ल्ड? मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी है तो मैं कांजरो का डेविल फ्रूट लेता, फूदो नोमी, जिसके बाद फाइनली मैं और मेरी बुआ हैंकॉक साथ रह पाते। आप कौन सा डेविल फ्रूट लेते और क्यों? कमेंट में जरूर बताना। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।